बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखने में पता चल रहा है कि ये क्या बना रही हूँ मैं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सादा सिंपल मसालों से नहायत ही मज़ेदार सा अफगानी पुलाव। ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है और पूरी रेसिपी देखनी है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार सा ये अफगानी पुलाव है और खाने में इतना लजीज है कि आप जो हमारे पुलाव है ना वो तो अलग जायका है और इसका है ना तो ये भी अलग जायका है। इस जायके को भी जरूर चखना चाहिए कि ये कैसे बनता है और कैसे जायके में है। तो जरूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी से कि मैं कैसे तैयार किया है मैंने ये अफगानी पुलाव। और शुरू करते हैं अपनी मजेदार सी वीडियो। अफगानी पुलाव के लिए मटन लिया है मैंने 1 किलो। 1 किलो चावल होंगे इसके साथ और 1 किलो ही मटन है। आप 1 किलो के साथ ज्यादा भी चावल डाल सकते हो। तो ये एक प्याज मैंने मीडियम ली है और ये नमक है 1 टेबल स्पून। आप हस्बे जायका डालना जितनी आपकी रिक्वायर्ड है। तो मैं 1 टेबल स्पून नमक और एक प्याज सिर्फ ओनली ये सारा इसमें जो यखनी के लिए होगा ना बस यही है। इसमें कोई गरम मसाला नहीं, कोई जीरा नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छा और परफेक्ट जायका इतना अच्छा आता है ना कि आप यकीन मानो कि बहुत ही मजे का ये पुलाव पकता है अफगानी पुलाव। तो इसकी यखनी बना के तो मैं दिखाती हूँ। ये बादाम मैंने लिए 12 अदद। गर्म पानी में मैंने डुबो के ये रखे हुए हैं, छिलके उतर जाए। और ये किशमिश है ब्लैक कलर की, आप कोई भी कुछ भी डाल सकते हो, किशमिश या दूसरे एक और गोल्डन कलर में होते हैं वो। और ये गाजर लिया मैंने बहुत बारीक काटी है, स्लाइस करके फिर इसे बारीक जूलियन कटिंग में मैंने काट लिए है। तो इस तरह आप भी करना, कद्दूकश करो ना तो वो जरा नरम बहुत ही बारीक सी हो जाती है। तो इस तरह हाथों से आप स्लाइस से काटोगे ना तो बहुत अच्छे से बनेंगे। ये इसकी चीनी इसमें जाएगी 3 टेबल स्पून। आप 4 टेबल स्पून डालो अगर आपको मीठा पसंद है। तो ये मैं अलग अलग से एक इसका मुरब्बा सा बनेगा वो मैं बना के दिखाती हूँ। अब शीरे की तैयारी है। जो शीरा थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब पानी में इसमें शामिल करके तो इसे जरा पकाना है मैंने पानी को। चीनी शामिल करके 3 टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ। चीनी आप 4 टेबल स्पून भी कर लो। एक गाजर है बड़ी वाले साइज वाली, तो उसके लिए मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। आप ज्यादा भी गाजर कर सकते हो और चीनी भी बढ़ा सकते हो, इसमें आप अपनी मर्जी करो। अब जैसे ही ये चीनी जरा मेल्ट होती है तो मैं इसमें गाजर शामिल कर दूंगी। और गाजरों को ध्यान से ये जैसे पानी हुआ है ना थोड़ा कम, अब मैं इसमें गाजरें शामिल करूंगी और गाजरें भी अपना पानी अब छोड़ेंगी। तो देख के पकाना है। अब दरमियानी आग पे गाजरें अक्सर चीनी जरा सा वो सख्त जैसे दानेदार सी नहीं दोबारा से चीनी हो जाती, इस तरह भी होता है इसका पकाने से। तो ये काम जो है ना जरा ध्यान से करना है ताकि अच्छा सा इसका मुरब्बा तैयार हो जाए मजेदार सा। जैसी थोड़ी सी गाजरें गलेंगी ना तो मैंने पैन बंद करके तो ये तैयार कर लेना। और ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दूंगी ताकि गाजरों में चमक भी आए और अलग अलग सी रहे, जुड़े ना शीरे की वजह से। या बस इतना शीरा है, ये कुछ थोड़ा सा पकेगा ना तो बैलेंस शीरे का सही हो जाएगा। तो ये मजेदार बहुत लगता है, ये जरूर ट्राई करना है इसके अखवानी पुलाव के साथ। और ये तैयार हो चुका है। तो हल्का फुल्का सा इसमें होगा शीरा, तो जरा सा भट भी जाए ना ज्यादा हो जाए तो कोई नहीं, खैर है वो भी मजे का लगेगा। अब तैयारी करते हैं पुलाव बनाने की। एक आधा कप मैंने ये ऑयल लिया है, आधा कप ही जाएगा 1 किलो चावल में। और एक मीडियम प्याज ली बारीक स्लाइस में काट लिया और ये गया। बस इसे मैंने फ्राई करना है, अच्छा सा कलर देना है। इसमें भी कोई मसाला नहीं जाएगा कि गरम मसाला या कोई और चीज, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। तो ये मैं आपको फ्राई करके अच्छा सा गोल्डन कलर करना है। ब्लैक की तरफ नहीं जाना चाहिए ना ब्राउन की तरफ। और ये मैं इसे जल्दी अगर कलर देना चाहे ना प्याज को तो थोड़ा सा नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है, हाफ टी से कम। 1 टेबल स्पून तब डाला यखनी में और ये हाफ टी से कम इसमें डाल दिया ताकि ये अच्छा सा कलर जल्दी जल्दी आ जाए प्याज का। तो मैं कलर जैसे अच्छा सा आता है तो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने यखनी से अलग इसका सारा जो मटन था बॉईल किया हुआ मैंने अलग कर लिया है। यखनी इसमें नीचे आपको नजर आ रही है। तो गोश्त जो गल चुका है, जरा सी कसर होगी थोड़ी सी, 90% गोश्त गल चुका है। तो बाकी यखनी जो है इसी हिसाब से मैं इसमें डालूंगी। ये मैंने बहुत अच्छा सा कलर कर लिया प्याज का। आप भी ऐसा ही रखोगे तो कलर बहुत अच्छा सा प्याज का आएगा और जायका भी। अखवानी पुलाव में प्याज का, यखनी में प्याज और ये प्याज सिर्फ
इसी का टेस्ट आएगा और टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आप खाते ही जाओगे। बहुत मजे का ये पुलाव बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये अफगानी पुलाव। मटन को मैंने अच्छा सा कलर देना है, फ्राई करना है, इतना जरा सी कसे रहना जरा सा इसमें, तो ये अच्छी तरह से ये से मैं फ्राई कर रही हूँ। कुछ ये दम पे जाएगा ना तो 100% उसमें फिर सही हो जाएगा। ये यखनी है, यखनी इसके हिसाब से आप डाल लो। अगर पानी इस वक्त डालना पड़ा तो मैं डालूंगी आपके सामने। अभी इसमें पानी की जरूरत है क्योंकि यखनी कम है, तो अगर ऊपर से पानी गर्म पानी डाल लो ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप ठंडा भी डाल लो, बॉयल तो हमने करना है ना इसे, तो पका लें थोड़ी देर के लिए तो अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी। मैं इसे ढक के रख दूंगी, तो मैं दोबारा से दिखाती हूँ क्या करना है। ये पक चुका है और पानी अभी मैंने शामिल नहीं किया, आपके सामने करूंगी। ये भीगे हुए चावल हैं, जो कि 1 किलो चावल लिए, उन्हें धोया और आधा घंटा भिगो के रखा, तो इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ। अब मैं पानी बॉयल इसमें शामिल करूंगी, अगर वैसे डालो तो फिर सही है। तो ये बॉयल पानी किया और मैं इसमें शामिल किया। अभी और चाहिए पानी तो मैं और इसमें डालती हूँ। पानी का हिसाब जो है ना वो मैं आपको लेवल बताती हूँ कि कितना होना चाहिए चावलों के हिसाब से। मैं इसी तरह बनाती हूँ, तो बेफिक्र होकर पानी इतना डाल के तो चावल बहुत अच्छे से बनते हैं, खिले खिले से। वो जरा जिनको नरम चाहिए तो वो अपनी मर्जी का ले, लेकिन इसमें खिले खिले से चावल हो ना तो बहुत मजे के लगते हैं ये। और मैं पानी शामिल कर लूँ इसमें। अब इसमें जो सेंटर नजर आ रहा है ना उसे मैंने दिखाना है आपको कि ये जरा से चावल जो नजर आएंगे ना, तो ये मेरा हिसाब है चावलों का। थोड़ी सी ये जो पहाड़ी सी नजर आई ये, और ये मैंने हिला दिया ना, तो अब ये चावल जो है ना 1 इंच नीचे चले गए पानी के, 1 इंच पानी ऊपर है। इसका ये भी हिसाब होता है और वो दोनों हिसाब बता रही हूँ। अब मैं ये ढक ढक दूंगी और इसे पकने के लिए छोड़ते हैं तेज आग पे। ये अब दम पे रखने की तैयारी कर रही हूँ मैं। इसमें किशमिश और बादाम जो है वो सारे इसमें मैं डाल के, ऊपर से गाजर, जो गाजर का मुरब्बा बनाया है वो इसमें डाल दूंगी। सारा करके ये मैं चम्मच चला लूँ जरा, जो पानी इसमें, पानी अब इसमें इतना है कि थोड़ा थोड़ा सा नीचे है, तो वो स्टीम से बहुत अच्छे से भाप में, तो बहुत अच्छे से चावल दम पे आएंगे गार्निश करके। तो मैंने जब इस पे ऊपर ढक्कन ढकना है ना, तो ये फिर मैं इसे भाप जो इसकी साइडों से नजर आती है ना, उस भाप को देखते हुए फुल आग पे रखना है। नीचे तवा है इसके, तो जैसे ही भाप नजर आएगी तो मैं 5 मिनट तेज आंच पे चूल्हा रखूंगी। उसके बाद फिर मैंने दम वाली आग पे रखना है, तो 20 से 25 मिनट तक भी आप रख सकते हो दम वाली आग पे। बहुत अच्छा सा दम आएगा। अगर जल्दी जल्दी दम हटा दोगे ना थोड़े से कच्चे भी रह जाएंगे। तो इस तरह आप मत करना, जिस तरह मैं बताती हूँ ना इस तरह दम दोगे तो बहुत अच्छे से चावल खिले खिले से नजर आएंगे। और ये सारा मैंने गार्निश कर दिया, जो जो मैंने दिखाया था बनाया था। तो कुछ गाजरें मैंने बचा ली हैं, तो वो बाद में कर लूंगी, आप इस वक्त भी डाल सकते हो सारी की। अब ये मैंने दम पे रख दी है, तो जिस तरह मैंने बताया आप उसी तरह करना। साइडों से जैसे इसकी स्टीम निकलती नजर आएगी, चूल्हा फुल होगा, 5 मिनट फुल चूल्हा रखना है। उसके बाद फिर आपने इसका दम वाला कर देना है चूल्हा, और 20 से 25 मिनट तक दोबारा जब ढक्कन उठाएंगे तो बहुत अच्छे से मजेदार से खिले खिले से चावल आपको मिलेंगे। ये तैयार हो चुके हैं, अच्छे मजेदार से अफगानी पुलाव हमारा तैयार है। और ये मैं ऊपर से ये जो मैंने गार्निश सारी हटाई है, ये मैं एक साइड पे एक अलग से प्लेट में रखूंगी। जब डिश आउट करते हैं तो ऊपर से ये करो तो बहुत अच्छा। अगर एकदम सारा हिला देंगे तो सारा मिक्स गाजरें होंगी ना, तो सारा हमारा पुलाव ना मीठा मीठा सा होगा। तो ऊपर से अगर दाल डाल के दें ना, जैसे जैसे आप डालेंगे प्लेट में, तो बहुत सही रहेगा। तो ये मैं सारा हटा के तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने हाजिर है अफगानी पुलाव, मजेदार सा खिले खिले से चावल, और ऊपर मैं जो गार्निश अलग से की वो करके तो आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस किया करें। वैसे तो आप व्यू बढ़ाते हैं और लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिस सब्सक्राइबर बहुत कम है और व्यू भी इतने भी नहीं है। लेकिन प्लीज प्लीज वीडियो को भी देखा करें और सब्सक्राइब जरूर किया करें। इंस्टाग्राम पे पेज, फेसबुक पे भी मेरा पेज, आप उधर भी फॉलो करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।